म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। कृपया योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यान से पढ़ें। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। हम आज आपके लिए इन्वेस्टमेंट जगत से जुड़ा एक बहुत ही खास शो लेकर आए हैं। जी बिजनेस प्रेजेंट्स एसआईपी के चैंपियंस, पावर्ड बाय डीएसपी म्यूचुअल फंड। एक ऐसा शो जो भारत के इन्वेस्टमेंट कल्चर के जो असली हीरोज हैं, जो चैंपियंस हैं, उसको सम्मान देता है। आज हम बात करेंगे उन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की जो हर गली मोहल्ले से लेकर आपको बड़े बड़े शहरों में मिलेंगे, और ये वो लोग हैं जो एसआईपी का एक नया सफ़र लिख रहे हैं। अब एसआईपी क्या? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो इन्वेस्टमेंट टूल ही नहीं बल्कि अब एक आदत बन चुका है, भारत की आदत। एक आदत जो हमारे भविष्य को, हमारे आपके भविष्य को सुरक्षित रखती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर एसआईपी के पीछे एक चैंपियन होता है? ये वो व्यक्ति है जो सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो है जिन्होंने सिर्फ नंबर कमाया बनाया नहीं है, इन्होंने भरोसा कमाया है और आपका हमारा भरोसा बनाया भी है, बरकरार रखने का भी प्रयास किया है, जो हर इन्वेस्टर के सपने को अपने समर्पण और मेहनत से सींचते हैं। आज ये जो शो है ये उन्हीं चैंपियंस को, उन्हीं हीरोज़ को समर्पित है। हम उनके आपके सामने उनकी कहानियाँ, उनकी मुस्कान, उनके जो संघर्ष है उसको आज हम मंच देने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए, जो हीरोज़ हैं हम सीधा उन्हीं से आपको मिलवाते हैं, और कैसे उन्होंने भारत के हर कोने में एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाने का प्रयास किया है। इन्वेस्टमेंट का जो एक नया युग इन्होंने शुरू किया है, आज उसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हर एसआईपी के पीछे एक कहानी है और एक चैंपियन है। तो आइए, विदाउट फर्दर अडू शुरुआत करते हैं जी बिजनेस प्रेजेंट्स एसआईपी के चैंपियंस, पार्ट बाय डीएसपी म्यूचुअल फंड। और आज जो हमारा पहला एपिसोड है, इसमें बहुत खास 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। मैं एक एक करके आपसे इनका परिचय कराती हूँ। हमारे साथ रोहित रमन जी हैं, उनके ठीक बगल में प्रमोद बुतानी जी बैठे हैं, और साथ में हैं राजेश बंसल जी। आप सबका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। इनफैक्ट रोहित जी, मैं आपसे ही शुरुआत करूँगी। हम एसआईपीज़ के बारे में बहुत बात करते हैं, निवेश के कल्चर के बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन आज मुझे मौका मिल रहा है एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से बात करने का और समझने का कि उनके दिमाग में क्या चलता है जब वो एक एक एसआईपी की कहानी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए, व्हाट गॉट यू इनटू दिस? आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में इस इंडस्ट्री की तरफ आकर्षित कैसे हुए, कैसे आए? मैं इस इंडस्ट्री में करीब 2013 से हूँ, एंड इससे पहले मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब करता था। 2002 से मैं एसआईपीज़ वगैरह खुद अपने लिए करता था। आई हैव सीन द बेनिफिट्स, राइट, बट मैंने ये देखा था कि जब भी मैं लोगों से मिलता था तो आई हैव नॉट सीन कि लोग को इसके बारे में अवेयरनेस है। और इनफैक्ट नेहा जी, मैं आज भी बताऊँ, इतना कुछ होने के बावजूद भी आप अगर अपने बिल्डिंग में लोगों से मिलेंगे तो शायद 60% लोग होंगे जो एसआईपीज़ वगैरह के बारे में नहीं जानते। जो जानते भी हैं तो वो करते नहीं हैं। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि सपोज़ कोई पर्सन है जो 1 लाख रुपए महीने का अर्न करता है एंड वो 2000 की एसआईपी करता हो, तो इसको आप, वो शायद किसी ने बोल दिया और उसने कर लिया, बट ऐसा होता नहीं है। तो इनफैक्ट तो मैंने ये रियलाइज़ किया अपने जॉब, ड्यूरिंग माई जॉब। तो इसी वजह से मैं इस इंडस्ट्री में आया कि मैं इसको लेकर आगे बढ़ूंगा। इसलिए मेरी कंपनी का नाम भी ब्लू एंट है। क्योंकि एंट मैंने इसीलिए रखा था कि थोड़ा छोड़ा चींटी की तरह थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके आप पैसे बनाएं, एंड दिस इज़ व्हाट आई डिड इन लास्ट 13 इयर्स। मैं एक बहुत प्राउडली एक बात बोलूँगा कि मैं यही 5000, 10,000, 2,000 रुपये लोगों के बचा बचा के टुडे माय कंपनी इज़ हैविंग 260 इन्वेस्टर्स, जिसका पास की 1 करोड़ रुपीज़ का पोर्टफोलियो है। तो दिस इज़ हाउ आई हैव केम इनटू दिस इंडस्ट्री। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है, और आपने वही मेहनत करने की कोशिश की है। प्रमोद जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, इन्होंने भी कहा कि लोग इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, एसआईपी के बारे में सुन लेते हैं आस पड़ोस से, अपने दोस्तों से, और कहते हैं कि चल भाई थोड़े से पैसे हैं, शुरू कर ही देते हैं। आप मुझे बताइए, शुरू के दिनों में या हाल फिलहाल में भी कोई ऐसा क्लाइंट हो जिसके, जो मतलब केस स्टडी बन गया आपके लिए, कि उन्होंने बहुत ब्लॉकेज दिखाया, बहुत हेजिटेशन दिखाई, लेकिन फाइनली आप उनको कन्विंस करने में कामयाब हो गए? नेहा जी, हमारे पास बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन लोगों के साथ हमारे को बहुत एक बार मेहनत करनी पड़ी। हमारे को उनको एक बार फोर्सफुली स्टार्ट करने के लिए हमारे को उनको बोलना पड़ा कि एटलस आप कम से कम 2000 रुपये से स्टार्ट कीजिए,
कम से कम उनको मैंने 3 साल 4 साल तक उनको अप्रोच करता रहा कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बट उसके बाद इन्वेस्टर्स को टाइम लगा, बट आज उनकी अच्छी वेल्थ है। 4 साल 5 साल 7 साल पहले मेरे पास एक नहीं, कम से कम 20वें एग्जाम्पल होंगे जिनके साथ हम लोगों ने इस तरह की मेहनत की है। आज उनकी वेल्थ 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए बन चुकी है। मेरे पास ऐसे कम से कम 50 से ऊपर इन्वेस्टर होंगे जिनकी इन्वेस्टमेंट वेल्थ 10 साल 15 सालों से वो लोग SIP कर रहे हैं और 5 करोड़ 8 करोड़ रुपए का उनका आज की डेट में वेल्थ क्रिएट हो चुका है। और वो अपने बच्चों के जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको भी वो बहुत अच्छे तरीके से, जो उनके एजुकेशन गोल हैं, मैरिज है, रिटायरमेंट है, उन सबको बहुत आराम से कंफर्टेबली मैनेज कर पा रहे हैं। ऑलराइट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही प्रमोद जी ने। लेकिन बंसल जी, अब मैं आपसे समझना चाहूँगी, हम लोग फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बहुत बात करते हैं। पहले तो ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन है एक आदत बनाना। कुछ लोग होते हैं जो खुद ही रिसेप्टिव होते हैं क्योंकि पहले से अपना होमवर्क किए होते हैं, काफ़ी जागरूक होते हैं। लेकिन ये जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, आप उन लोगों में कैसे डालते हैं वेल्थ को लेकर, कैसे समझाते हैं, कैसे ये हैबिट जो है उनमें शुरू करते हैं? नेहा जी, मैं बताना चाहूँगा, जब तक लोग किसी चीज़ को आंखों से नहीं देखते हैं, एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, तो उन्हें विश्वास नहीं होता। और जहाँ हम इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें, जब पैसा गिर भी सकता है, कम भी हो सकता है, वहाँ बिल्कुल लोग विश्वास नहीं करते क्योंकि उन्हें सट्टा मार्केट लगती है। तो ऐसे लोगों को एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन देना, हैबिट बनाना, उसके लिए हमें कुछ काम करने पड़ते हैं। उनको उनकी भाषा में ही सिखाना पड़ता है। उन्हें जैसे अपने पर्सनल उदाहरण देके मैं दिखाता हूँ, मैं पिछले 15 साल से कोई SIP कर रहा हूँ, उसकी रिटर्न दिखाता हूँ, उसकी वॉलेटिलिटी दिखाता हूँ, तो इन्वेस्टर को ट्रस्ट होता है कि चाहे 3 साल पैसे नहीं बने, पर अगर आप लॉन्ग टर्म रहोगे तो पैसे बनेंगे। इस दौरान मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। मेरे एक इन्वेस्टर थे जो MNC कंपनी में एक लेडी नौकरी करती थी। मैं किसी वजह से उस कंपनी में कोई प्रेजेंटेशन करने गया और मैंने उस मैम से कहा, जो अच्छी खासी सैलरी ले रही थी, कि मैम कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। बोली मेरे को तो पैसा कुछ बचता ही नहीं और मेरे को इस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। तो मैंने कहा, नहीं मैम, आप छोटी सी एक SIP करके तो देखिए, आप 10% अपनी अमाउंट मंथली इनकम का डाल के तो देखिए। तो उनका चलो ठीक है, मैं 20,000 से शुरू करती हूँ। और मैंने उनके शुरू कराने के बाद 1 साल तक उनसे कोई मुलाकात नहीं की। अच्छा। 1 साल के बाद मैं उनसे मिलने गया और ये बताने के, मैडम आपके 2,40,000 बढ़ के 3 लाख हो गए, मार्केट भी हमारी साइड पे थी। बड़े खुश हुए कि पैसे इकट्ठे हो रहे हैं। मैंने कहा अब क्या करना, कुछ नहीं करना, 1 साल बाद फिर मिलेंगे। अगले 1 साल बाद फिर हम उनसे मिलने गए। उन्होंने बताया कि मैडम आप 2,40 के आपके पैसे बढ़ के 5 लाख से ऊपर हो गए। तो बड़ी खुश हुई कि मैडम के 6 लाख बन गए, 5 लाख बन गए। ये तो मैं पैसे कभी जोड़ ही नहीं पाती थी, पैसे ही जुड़ रहे हैं। उनको SIP को दूसरे नज़रिए से देखा कि पैसे ही जुड़ रहे हैं। फिर मैंने उनको समझाया इसमें पैसे जुड़ते नहीं हैं, आपके गोल्स भी अचीव होंगे, आपकी वेल्थ भी बनेगी। तब उन्होंने मेरे से और बहुत डिटेल में जाके समझा कैसे गोल्स अचीव हो सकते हैं, कितना लॉन्ग टर्म होना चाहिए। एक उनको फाइनेंशियल हैबिट और डिसिप्लिन की आदत पड़ी। और आपको जान के मैम इतनी खुशी होगी कि वो मेरी आज ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी हैं। वाह। आज वो मेरे को 100 से ज़्यादा इन्वेस्टर दे चुकी हैं। अच्छा। वो खुद ही बताती हैं लोगों को अलग अलग जाके कि SIP करनी चाहिए। तो उसमें समय लगता है और हमें कभी जल्दी नहीं करनी चाहिए। इन्वेस्टर को अगर उसको एक्सपीरियंस हम कराएंगे, दिखाएंगे, पॉजिटिव चीज़ें दिखाएंगे, तो ज़रूर उसमें हैबिट पड़ती है और डिसिप्लिन आता है। वाह बंसल जी, ये आपने बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल दिया कि एक क्लाइंट पे आपने यहाँ मेहनत की और फिर वो ही आपके लिए वर्ड ऑफ माउथ पूरा प्रचार करके आपके लिए इतने सारे, आप कह सकते हैं, क्लाइंट्स जोड़कर लाए। और आप कह सकते हैं कि एक तरह से बेनिफिट इस बात का हुआ कि उतने 200 लोग और जुड़े और इस फाइनेंशियल डिसिप्लिन और इस SIP की गाड़ी को वो आगे लेकर गए। और आप कह सकते हैं कि ये जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, इसमें अपनी भी भागीदारी उन्होंने दी। और साथ में हम तो देखते ही हैं कि जब इस तरह की फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल, आप कह सकते अवेयरनेस जब आती है लोगों में, तो ये सिर्फ उनका ही फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर इकोनॉमी भी है वो उस हिसाब से, और ये पूरा जो स्पेस है, पूरा सेक्टर है, डायनामिक्स है, वो यहाँ ग्रो करते हैं। इसी नोट पर हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। कृपया योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। कृपया योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यान से पढ़ें। वेलकम बैक। जी बिजनेस एंड DSP म्यूचुअल फंड प्रेजेंट SIP के चैंपियंस, हमारी इस खास पेशकश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी ब्रेक पर जाने से पहले हमने जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, जो SIP के चैंपियंस है, उनकी भावनाएं, उनकी कहानी, उनके चैलेंजेस आपके सामने रखे। लेकिन अब वो खुद यहाँ से आगे अपनी गाड़ी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जो
आप कह सकते हैं निवेश को लेकर जागरूकता बढ़ती जा रही है और बढ़ाने का प्रयास जो है, अब इसमें इनको मदद चाहिए, इनको एक हैंड होल्डिंग चाहिए एक्सपर्ट्स की। और आज बाजार के और कह सकते हैं निवेश जगत के दो बहुत खास मेहमान हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म का जाना माना नाम, इनको कोई परिचय की जरूरत नहीं है, जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर आनंद सिंह भी हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। और आपको बता दूं एक और खास मेहमान हमारे साथ हैं, एमडी और सीईओ डीएसपी एसेट मैनेजर्स कल्पेन पारिक सर हमारे साथ हैं, जो खुद 3 दशकों का एक बहुत बड़ा, भारी और डीप अनुभव रखते हैं कई सारी कंपनियों के साथ, जैसे आईडीएफसी म्यूचुअल फंड, बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट, आईसीआईसीआई प्रू के साथ सर को काम करने का अनुभव है। तो सर, मैंने तो बातचीत कर ली हमारे एसआईपी के चैंपियन से, नाउ द फ्लोर इज ओपन टू देम, और अब एक एक करके ये सवाल पूछेंगे। तो मेरे ख्याल से बंसल जी सबसे पहले आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। पूछिए, मुझसे पूछिए, कल्पेन सर से पूछिए। मैं पहले सिंघवी साहब से पूछूंगा। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें मौका दिया आपसे बात करने का। थैंक यू सर। सर, हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर लाइफ लॉन्ग गोल की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म तो छोड़िए, लाइफ लॉन्ग गोल बनाने की बात करते हैं, एसआईपी के जरिए उनका एक डिसिप्लिन लाने की बात करते हैं, हैबिट बनाने की बात करते हैं। पर दूसरी तरफ सोशल मीडिया से आज आप देख रहे हैं लोगों को बार बार ट्रेडिंग मेंटेलिटी की तरफ ले जाया जाता है, मार्केट गिर जाएगी बेच दो, या जब मार्केट बहुत हाई पे होती है तो सब कुछ असेट एलोकेशन को भूल के उसकी तरफ जाते हैं। तो आप हमें थोड़ा गाइड करें, क्योंकि आपने मेरे से ज़्यादा ऐसे इन्वेस्टर को देखा है और आप आज एक आइकॉनिक कैरेक्टर ही हैं रिटेल इन्वेस्टर के लिए तो एटलीस्ट, तो कैसे हम उनको हैंड होल्ड कर सकते हैं और उसकी ट्रेडिंग मेंटेलिटी से दूर कर सकते हैं? राजेश जी, लाइफ में जो चीज़ें ख़राब हैं, कम अच्छी है, वो हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आदमी अपने आप सीख जाता है। मुश्किल काम वही है कि अच्छी चीज़ कैसे लोगों को सिखाई जाए। दूसरी बात, कई चीज़ें ऐसी जो पता है ख़राब है लेकिन लोग करते हैं। सबको पता है शराब पीना ख़राब है, सिगरेट पीना ख़राब है, बंद होती है नहीं होती, सबको पता है ट्रेडिंग करना बहुत रिस्की है, पैसे लग जाते हैं। हम दुनिया नहीं बदल सकते, हमें कोई गलतफहमी भी नहीं है, लेकिन हम जितने लोगों को अप्रोच कर सकें, जितने लोगों को ट्रेडिंग से इन्वेस्टर्स की माइंडसेट में ला सकें, वो भी हमारा अचीवमेंट है। अब रहा सवाल, कुछ चीज़ें आप और मैं दूसरे के एक्सपीरियंस से दूसरों को सुनकर सीख लें, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है भले कोई कुछ भी कहे। कई बार जैसे हमारे पेरेंट्स बताते हैं गाड़ी तेज मत चलाना, लेकिन वो जवानी का जोश होता है, आप चलाएंगे ही, राइट। फिर कभी एक आध बार भगवान न करे कुछ ऐसा हादसा हो जाए तो फिर अपने आप अकल आ जाती है। सो ये भी वैसा ही हाल है, ट्रेडिंग की गाड़ी ऐसे ही चलेगी, जब एक्सीडेंट होंगे तब लोगों को समझ में आएगा, पहले कोई समझ जाए। मैं तो आपको सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला देता हूँ, आप 100 लोगों को समझाइए, 100 में से 5 अगर आपको देखकर सुनकर ट्रेडर से इन्वेस्टर बन जाए तो आप समझिएगा आपने लाइफ में सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा काम किया है। तो वो अपने दुनिया बदल नहीं सकते, बिल्कुल सही, कोई गलतफहमी नहीं है, खुद को बदलना भी मुश्किल काम है, राइट। मैं आपको बदल ही लिया जी। इनफैक्ट प्रमोद जी, आई थिंक ये एक बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे थे ओवरऑल इंडस्ट्री की ग्रोथ को लेकर। आप कल्पेन जी से वो सवाल पूछना चाहेंगे? मैं आप मुझे इजाज़त देंगे तो ये क्वेश्चन मैं इन दोनों के सामने रखना चाहूँगा, अनिल भैया के सामने भी और कल्पेन जी के सामने भी। इंडिया ग्रोथ स्टोरी जो कि बहुत सालों से चल रही है, और हर एसआईपी इंडिया ग्रोथ स्टोरी के ऊपर एक स्टैम्प भी लगा रही है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि 3000 करोड़ से हम 26,000 करोड़ आ गए एसआईपी बुक मंथ ऑन मंथ लास्ट 9 सालों के अंदर। क्या हम इसको 1 लाख करोड़ या 2 लाख करोड़ का सपना अगर हम देखें तो उसके अंदर रूरल एसआईपी का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। एक उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से मीडिया और हम लोग वहाँ पर हेल्प कर सकते हैं, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम ये 26,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ का सफ़र और कैसे और कितनी जल्दी हम इसे तैयार कर सकते हैं। मीडिया के रोल पे मैं बात करूंगा, लेकिन कल्पेन सर ज़्यादा बड़े इंडस्ट्री के दिग्गज एक्सपर्ट हैं, 30 साल से तो मैं भी जानता हूं उनको, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में है। तो मेरा जवाब ये रहेगा कि टारगेट लेके काम मत कीजिए। आप जब कंपनी में पहले थे और टारगेट होता था तो एक प्रेशर में काम होता था जी। तो मैं कभी टारगेट के हिसाब से नहीं सोचता हूँ कि हम 3,000 से आज 25,000 पे आ गए हैं, 25,000 से 1 लाख पे जाना है। हमारा काम है, जैसे अनिल ने बताया कुछ समय पहले, कि हर आदमी को सही चीज़ क्या करनी है उसको स्केल में हम कैसे बताएं जी, उसको आसानी से उनकी भाषा में कैसे बताएं, इंटरेस्टिंगनेस लाके कैसे बताएं। अगर यही हमने कर लिया तो शायद ये नंबर 1 लाख या 1.5 लाख करोड़ भी हो सकता है जी, और शायद ये नंबर 50,000 करोड़ भी हो सकता है। मुझे जब बहुत लोग पूछते हैं कि इस महीने में एसआईपी के नंबर ऊपर है नीचे है, क्या करना चाहिए, मैं बोलता हूँ आप तुमको क्या फ़र्क पड़ता है, सही बात है। तो तुम्हारे अकाउंट में इस महीना जो पगार आया है उसमें से आपको जो इन्वेस्ट करना है आपके गोल को मीट करने के लिए, आप फोकस खुद पे कीजिए।
आप गांव के सोशल सर्विस के ऊपर ज़्यादा फोकस ना कीजिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो एज एन इन्वेस्टर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि आज एक हेडलाइन आ गई कि अप्रैल में नंबर कैंसिल हो गए, नीचे जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि, और ये मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है, पहले 15 साल मैंने वही किया जो नहीं करना चाहिए था। जैसे आपने बताया ना, खुद को ही चेंज नहीं कर सकते हो। हम भले ज्ञान पूरी दुनिया को देते थे, लेकिन खुद के बिहेवियर को चेंज करना बहुत मुश्किल था। बट वो 15वें साल में जब एक किताब पढ़ी कि अच्छा इन्वेस्टर बनना है, तो आप जो इन्वेस्टर हो उसके सामने एक माइनस साइन लगा के सोचिए, और तब ट्यूबलाइट हुआ कि ऑल दीज प्रैक्टिसेस आर नॉट द बेस्ट। और इसीलिए मेरा ये मानना है कि ग्रो हमें कराना है इंडस्ट्री को, वो तो हमारा उद्देश्य है ही। इससे हमारे सेल्फिश और सेल्फलेस ऑब्जेक्टिव्स दोनों फुलफिल होते हैं। लेकिन ये अननेसेसरी टारगेट्स पे ध्यान ना दे, और हर इन्वेस्टर को कैसे, या हर आने वाले कॉमन मैन को कैसे हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मेरे ड्राइवर ने 2008 से SIP शुरू की है। आज उसके 3 बच्चे, 3 में से 2 इंजीनियरिंग पास करके बाहर निकल रहे हैं। पूरा नेक्स्ट जनरेशन अलग ही लीग में खुद को ले जाएगा और देश को ले जाएगा। तो बट उसने कभी ये नहीं सोचा कि इस आज के हेडलाइन पे मैं क्या करूं। उसने कभी ये नहीं पूछा कि सर SIP बंद हो रही तो क्या करना चाहिए। वो डटा रहा। तो हमें भी वही करना है। मेरा प्रमोद जी, मेरा ऑब्जेक्शन थोड़ा अलग है। जैसे कल्पन जी ने बोला कि टारगेट मत रखिए, मेरा ऑब्जेक्शन टारगेट रखने पे नहीं, मेरा ऑब्जेक्शन छोटा टारगेट रखने पे। 1 लाख करोड़ का ही क्यों, थोड़ा बड़ा रखो। 1 लाख करोड़ मतलब क्या, यहाँ से 4 गुना। राइट। आप मतलब कितना 26,000 तो ही है। 26,000 3,000 से 26,000 8 गुना हुए हैं। राइट। 9 सालों में। हाँ, 9 सालों में। अगले 10 सालों में 8 गुना तो हो ही सकते हैं। जी, बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते। राइट। तो यहाँ से 8 गुना 2 लाख करोड़ का तो बट अभी भी ना रूरल तो पहली चीज, 2 आपका सवाल, एक तो मीडिया का रोल। जी। तो मीडिया के रोल में तो मैं सिर्फ एक ही सिंपल चीज़ आपको ये कहना चाहता हूँ जी, कि मैं पिछले 2005 से लेकर अब तक मैं सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। मैं खुल के कई मंच पे कई बार बोला हूँ। तो ये एज ए मीडिया मैं अपनी जिम्मेदारी ये निभा रहा हूँ, और हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैले म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में, SIP के बारे में। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ रहा सवाल गाँव तक पहुँचने का। हर एक फैशन पहले मुंबई में आती है, मेट्रो सिटीज़ में पहुँचती है, उसके बाद धीरे धीरे गाँवों में पहुँचती है। करेक्ट। ये भी अब इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना, SIP खोलना, ट्रेड करना, इन्वेस्ट करना, इट्स बिकमिंग फैशनेबल। ये फैशन धीरे धीरे पहुँचेगी सर, सब जगह पहुँचेगी, और आप और हम मिलके पहुँचाएंगे। 100% पहुँचेगी, निश्चिंत है। छोटी छोटी जगहों में आज आप देखिए, लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में आज स्टॉक मार्केट की एक्सेस हो गई है। वहाँ पर टर्मिनल्स आपको मिलेंगे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे। इवन डिस्ट्रिक्ट छोड़िए, तहसील हेडक्वार्टर तक पे पहुँच चुके हैं। ये आज के 10 साल 15 साल पहले कोई सोच सकता था क्या? कभी वो सोच सकते कि 18 करोड़ डीमेट अकाउंट भी होंगे, 4-5 करोड़ आपके म्यूचुअल फंड के फोलियोज होंगे। ये तो कुछ नहीं, शुरुआत है सर, अपने को 50 करोड़ तक जाना है। तो जर्नी अभी आगे बाकी है, लेकिन आई थिंक रोहित जी भी अपना एक सवाल पूछना चाहते। बताए रोहित जी। जरूर। मेरा सवाल ये था अनिल सर आपसे कि लाइक हम लोग एक साइड से एजुकेशन तो बहुत दे रहे हैं, बट मैं जब एक इन्वेस्टर से मिलता हूँ तो इन्वेस्टर कुछ ऐसी चीज़ें करते देखता हूँ जो बड़ा अनयूजुअल सा होता है। मैं अभी रिसेंटली किसी इन्वेस्टर से मिला था, उसका टोटल पोर्टफोलियो 14 लाख रुपीस का था, बट ही वाज हैविंग 58 फंड्स, राइट। एंड उस 14 लाख रुपीस में 46 के आसपास उसके पास शेयर्स थे और 58 फंड्स थे। आई डोंट नो, मेरा सिर्फ इतना ही कमेंट कर पाया कि पिछले 5 साल में जो भी अच्छी चीज़ बताई गई सब आपने ले लिया, राइट। तो ये पोर्टफोलियो कैसे शेप होगा? एंड मुझे तो वो हेवेयर में दिखता था। तो इस तरीके के इन्वेस्टर को कैसे टैकल करें? ये बड़े रैम्पेंट आते जा रहे हैं। आसान है। अच्छा, एकदम आसान है। आप उसको एक सिंपल सी चीज़ बताओ, भाई देख ऐसा है, तूने 50 शेयर लिए, 50 फंड लिए, ये रख इधर, मैं सिर्फ तुझे 5 फंड दे रहा हूँ। आपसे ज़्यादा होशियार तो नहीं हो सकता। राइट। आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इतने सालों से, आप उसको 5 फंड दे दीजिए, वह अगले 1 साल 2 साल 3 साल तेरे भी देख ले, मेरे भी देख ले। तो वो बाकी है ना, देखो लाइफ में हर चीज़ एक्सपीरियंस से ही आती है। और जब उसको ये पता चलेगा कि ये इतनी उछल कूद करने के बाद, 50 शेयर खरीदने के बाद, 50 फंड लेने के बाद मेरा कुछ हुआ नहीं, इससे बढ़िया मैं 5 ही पे फोकस करता, 10 पे फोकस करता, वॉट एवर नंबर यू फील कंफर्टेबल, वो कर दीजिए सर, हो जाएगा। बहुत आसान काम है। और ना भी करे तो बोले एक चल कोई बात नहीं, एक मेरा डीम पोर्टफोलियो है, एक तेरा पोर्टफोलियो है, तेरा एक्चुअल रख, मेरा ये मॉडल पोर्टफोलियो है, देख ले 1 साल 2 साल 3 साल। हाँ,
वहाँ पे आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, आपको आउट परफॉर्म करना पड़ेगा, वो करोगे आप, Obviously. नेचुरली आप करोगे। Obviously. सो सिंपल है सर, क्योंकि ऐसे आप बदलने जाएंगे ना, नहीं बदलेंगे। मैंने लाइफ में देखा सबसे मुश्किल काम दूसरों को बदलना है, और बोल बोल के तो कोई भी नहीं होगा, करके ही होगा, तो हो जाएगा सर, बड़ी बात है। इसका मेरे पास भी एक जवाब है जो मैं कोशिश करता हूँ। आप ज़्यादा निवेशकों के साथ डील करते हो, लेकिन मैंने आप ही जैसे एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को देखा है कि उसने क्या बोला कि आपके पास 56 लाइन आइटम है पिछले 5 साल से। वो हर लाइन आइटम के सामने उसने बताया कि हर लाइन आइटम का क्या रिटर्न बना था, और उस लाइन आइटम का रिटर्न निफ्टी के सामने सिर्फ देख लो, और उसका आंसर, एंड जनरली आंसर हर जगह पे यही मिलेगा कि 90% ऑफ दोज लाइन आइटम्स उनका रिटर्न निफ्टी को भी बीट नहीं किया है। करेक्ट। तो एक, जैसे अनिल ने बताया कि आप आगे के रिटर्न्स के लिए आप कम तुलना कर सकते हो। दूसरा जो आपने किया हुआ है, और जब आप किसी को दिखाओगे ना कि आपका पोर्टफोलियो पिछले 5 साल से निफ्टी को भी बीट नहीं कर रहा है, अब आप देख लो आपको क्या करना है। दूसरा एक क्या होता है कि नॉर्मली लोग रिटर्न कैसे दिखाते हैं म्यूचुअल फंड का, लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, बट उस इन्वेस्टर का रिटर्न नहीं है वो स्कीम का 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर है। वो 4 डेटा पॉइंट उस इन्वेस्टर के साथ कनेक्ट ही नहीं होते हैं। आप उसको पर्सनल रिटर्न बताइए और फिर बताइए कि ये तो निफ्टी को भी बीट नहीं कर रहा। ये पॉइंट बहुत सही, आप म्यूचुअल फंड रिटर्न और इन्वेस्टर रिटर्न में बड़ा फर्क है। हम क्या एज्यूम कर लेते, जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न है वो हमारा, भाई वो तो रेगुलर इन्वेस्टेड है, आपने कब एंट्री मारी, कब एग्जिट किया, वो आपका रिटर्न उस हिसाब से आएगा। मैं ये देख रहा हूँ डे बाय डे टेन्योर ऑफ SIP इज गेटिंग रिड्यूस्ड, राइट। लोग स्टार्ट तो करते हैं कि मैं 10 साल का कर रहा हूँ, बट पता चलता है 4 महीने के बाद SIP बंद कराने की बात करते लगते हैं। अब ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है हम लोगों के लिए कि अब किसी की 2000 की 5000 की SIP चल रही है, वो कितना कन्विंस करें, मतलब समझ नहीं आता है ये चीज़। और ये मैं बहुत फ्रीक्वेंट देख रहा हूँ अभी, राइट। एवरी 3 months, एवरी 4 months पीपल आर चेंजिंग इट, एंड ये एक बहुत चैलेंज को रीज़न मेरे हिसाब से ये है कि जब हम रिटर्न दिखा के पैसा लाते हैं तो देखेगा भी रिटर्न ही। और हम सबको पता है कि बाज़ार में उतार चढ़ाव तो आने वाले हैं। जैसे मैंने अपने बेटे को जब उसकी पहली SIP 9 साल की उम्र में शुरू कराई थी, तो उसको मैंने बोला था कि तू यूनिट कलेक्टर बनेगा, तू इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वो बाद में पता चलेगा, 9 साल की उम्र में तो नहीं मालूम था, बट तू कलेक्टर ऑफ यूनिट पहले बनेगा। अब यूनिट कलेक्टर बनने के लिए आपको यूनिट का दाम जितना सस्ता होगा उतना कलेक्शन होगा। तो दिमाग में वो फॉर्मूला है, डे 1 पे अगर आप डाल दोगे, और हमें लोगों को दिखाना है कि मंदी में आपका फ़ायदा होता है। आप जब कलेक्शन स्टेज में हो, कलेक्शन स्टेज जब आपका पूरा हो जाए, 10, 20, 30 साल का गोल पूरा हो जाए, फिर आप तेज़ी की अपेक्षा कीजिए। तो वो बिहेवियर को चेंज करना है डे 1 पे। और अगर डे 1 पे हमने आप उसको सिखा लिया कि मंदी तो आएगी, मंदी आपकी दोस्त है, बीच बीच में जब आएगी, और फिर इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में तो तेज़ी हमने देखा है पिछले 30-40 सालों में। बिल्कुल, कि हमारे देश में अच्छी कंपनीज में अगर आपने इन्वेस्ट किया तो पैसा बनता ही है। तो वो हैक वायरिंग को चेंज करना है, जो मुश्किल है। और इसीलिए, और फिर ये दिखाना है कि 2 चॉइस है, आप 3 महीने वाले इन्वेस्टर बनिए या 30 साल वाले बनिए। 1% लोग 30 साल वाले बनेंगे और ये पैसा बना के जाएंगे, आपका चॉइस है। थोड़ा सा अपने को हैंड होल्डिंग करनी है लोगों की, कि टफ टाइम में आप बंद मत करो, समझा दो उनको। और जैसे आप तो बोले 15-15 साल के, आपके 20-20 साल के एक्सपीरियंस है सारे SIP के, पैसा तो बनेगा। बिल्कुल। अभी तक हम सिर्फ SIPs की बात कर रहे थे, फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात कर रहे थे, फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात कर रहे थे, लेकिन आज वाकई में ये जो शो किया, ये जो एपिसोड किया, इसमें ना सिर्फ SIP के चैंपियंस के अपने अपने फॉर्मूला पता चले, बल्कि हमारे जो दोनों एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने एक तरह से बहुत बेहतरीन तरीके से, आप कह सकते हैं, MFDs के लिए हैंड होल्डिंग का काम किया है और इनको भी नायाब रास्ते दिखाए हैं ताकि किस प्रकार से इस ग्रोथ स्टोरी को और बड़ा और बेहतर बनाया जा सके। कल्पेन सर, अनिल सर, थैंक यू सो मच इस खास एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप बने रहिए, हम जल्द लौटेंगे आपके लिए एक और बेहतरीन प्रोग्राम लेकर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। कृपया योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यान से पढ़ें।